Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is Jobs Adda IQ. ये मेरा चैनल है. YouTube के ऊपर आप सर्च करेंगे जॉब्स अड्डा IQ और सब्सक्राइब करेंगे आप इस चैनल को. फिर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत जो है मिलती रहे. ठीक है. इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे. जो भी आपका सजेशन वगैरह है वहाँ पर आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो. तो जैसे कि पता है आपको, माय नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ दिल्ली की करंट अफेयर. टुडे इज़ 6 अप्रैल और आज हम 6 अप्रैल की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो करेंगे. इसके अलावा मैं कुछ स्टैटिक पोर्शन भी करवाती हूँ. कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम इससे अलावा जो है करेंगे. ठीक है. कोट्स ऑफ द डे. आज का कोट क्या है देखिए. आज का कोट है ये: तकलीफ़ उन्हीं को आती है जो कुछ करते हैं, उन्हें कभी नहीं आती जो कुछ नहीं करते. मीन्स अगर आप कुछ कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की और आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स उसी के सामने आएगी जो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. फेल वही होगा जो पेपर दे के आया है. जो नहीं दे के आया या जो नहीं तैयारी कर रहा वो ना तो फेल होगा और ना ही उसके सामने कोई दिक्कत आएगी. तो तकलीफ़ों से आपको नहीं डरना है और ना ही आपको जो है वो काम छोड़ना है. आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो हमेशा वैसे ही कंटिन्यू रखनी है. ठीक है. तो ये आपका मोटिवेशनल कोट है. इसके साथ आपको हमेशा रहना है. आपको अपना एक दृढ़ निश्चय बनाए रखना है, उसके साथ ही आपको काम करना है. इसके अलावा मैं आपको मैथ का जो टॉपिक करवाती हूँ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. ये जो है एक टॉपिक चल रहा है, इसके कुछ पोर्शन जो है मैंने करवा दिया है और कुछ जो है आज मैं आगे जो है शाम तक जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं डाल दूँगी. ठीक है. तो इसको भी आपको देखना है, इसको भी आपको शेयर करना है. लेकिन फ़िलहाल हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम आज की जो 6 अप्रैल जीके करेंगे. ओके. तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. देखिए आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है. फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन मीराबाई चानू, पूर्व विश्व चैम्पियन है ये मीराबाई चानू, विल लीड द इंडियन चेंज इन वुमेन्स 49 कैटेगरी एट द अपकमिंग एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड एट ताशकंद इन उज़्बेकिस्तान फ्रॉम 16 अप्रैल टू 25 अप्रैल. मीन्स एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप ये हो रही है. कहाँ पे हो रही है? ये उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में हो रही है और 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हो रही है. ठीक है. इतना आपको याद रखना है. ठीक है. एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है ये उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हो रही है. ठीक है. इसको जो है इंडियन चेंज इन वुमेन 49 कैटेगरी के अंदर कौन लीड करेगा? इसको लीड करेगी मीराबाई चानू, जो कि पहले विश्व चैम्पियन रह चुकी हैं. तो पूर्व विश्व चैम्पियन मीराबाई चानू 16 से 25 अप्रैल तक उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाली आगामी एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में महिलाओं की 49 किलोमीटर वर्ग में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेगी. तो इसको लीड करेगी कौन? मीराबाई चानू. तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू कौन से गेम से रिलेटेड है, तो है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड. ठीक है. अगला देखिए. इन बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन प्रमोद भगत क्लिंचिंग 2 gold medal as the Indian finishing their campaign in the third Sheikh Hamad bin Al Maktoum Dubai Para Badminton International 2021 in Dubai with 20 medal. तो ये क्या बोल रहा है कि तीसरा जो है ये शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2021 ये गेम हुए थे दुबई के अंदर. इसमें 20 मेडल के साथ इंडिया ने अपना जो है ये पूरा किया, जिसमें से प्रमोद भगत को 2 जो है गोल्ड मेडल मिले हैं बैडमिंटन में. ठीक है. तो बैडमिंटन में विश्व चैम्पियन प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते और भारत ने दुबई में तीसरे शेख हमदान बिन अल
मखदूम दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2021 में 20 पदकों के साथ अपना अभियान जो है समाप्त किया। तो ये जो है इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, 20 मेडल जीते हैं और उसमें से 2 गोल्ड के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, इंडियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इनफ्लो रोज 15% टू अप्रैल जनवरी 2020 से 2021 टू $72.12 बिलियन कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट फिस्कल। तो हमारा FDI कितना हो गया है, $72.12 बिलियन हो गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये 15% बढ़ा है। ठीक है, तो इसी अवधि की तुलना में अप्रैल जनवरी 2020-21 में भारत का प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी FDI 15% बढ़कर $72.12 बिलियन हो गया। ठीक है, FDI क्या होता है कि जो भी बाहर से हमारी कंट्री में बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, यानी बाहर की जो कंपनियां होती है, बाहर की जो कंट्री होती है, उसकी जो कंपनियां इंडिया में निवेश करती है तो वो क्या करती है, वो FDI होती है। तो इस बार हमारा FDI 15% बढ़ा है और ये बढ़कर कितना हो गया है, $72.12 बिलियन हो गया है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी। राजस्थान जब पहला स्टेट बन गया देश का जो अपने नागरिकों को यानी फैसिलिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के जितने भी सिटीजन हैं उनको जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहाँ राज्य सरकार राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, वियतनाम्स नेशनल असेंबली कन्फर्म्ड, वियतनाम की जो नेशनल असेंबली है उसने क्या कन्फर्म किया है कि फार्म मिन चिन एज द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो वियतनाम ने नेशनल असेंबली ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त करेगा, ये फार्म मिंग चिन। ठीक है, तो ये अगले PM होंगे वियतनाम के। ठीक है, अगला देखिए, वियतनाम कहाँ पड़ता है, ये देख लो, ये सारा वियतनाम है, इसकी जो कैपिटल है ये हनोई और ये चाइना के पास में है। और कौन सी है इसकी बॉर्डर कंट्री, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और ये सारी इसकी बॉर्डर कंट्री है। ठीक है, और इंडिया के कंपैरिजन में थाईलैंड देख लीजिए, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर ये चाइना और ये है यहाँ पर वियतनाम, ये वाला वियतनाम है, यहाँ पर ये वियतनाम है। ठीक है, यहाँ इंडिया है और ये वियतनाम है। ठीक है, साउथ चाइना सी के पास में है। ठीक है, अगला देखिए, acclaimed social technologist Dr. Chintan Vaishnav has been appointed as the new mission director for Atal Innovation Mission, a flagship initiative of Government of India under the auspices of नीति आयोग। तो विश्व विख्यात सामाजिक जो तकनीक है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, कौन है, डॉक्टर चिंतन वैष्णव, इनको जो है नया नीति आयोग के तदनुसार भारत सरकार ने एक प्रमुख अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो नीति आयोग के अंडर जो अटल इनोवेशन मिशन आता है AIM, इसके जो है नए मिशन डायरेक्टर कौन बने हैं, न्यू मिशन डायरेक्टर इसके कौन बने हैं, डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी इसके न्यू जो है मिशन डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें ही इज़ टेकिंग ओवर द चार्ज फ्रॉम मिस्टर रामाथन रामनन सेकंड बाय द टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ नीति आयोग हु हैड बीन लीडिंग AIM एज द फर्स्ट मिशन डायरेक्टर सिंस जून 2017। यानी जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके फर्स्ट मिशन डायरेक्टर कौन थे, इसके फर्स्ट थे रामानाथन रमनन। ठीक है, और सेकंड कौन होंगे, सेकंड जो है अभी आपको बताया डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी सेकंड हो गए। ठीक है, अगला देखिए, AIM's मिशन अटल इनोवेशन मिशन, इसका मिशन क्या है, इज़ टू क्रिएट एंड प्रमोट ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो ये क्या है, AIM मिशन जो है देश भर में
नेक्स्ट, और उद्यमशीला की गतिशीलता प्रनीति का निर्माण करना और उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 अप्रैल। तो आज है 6 अप्रैल, हम साथ में एक डे रोजाना करते हैं। आज का क्या डे है? आज का डे हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस, विश्व विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। मलयालम एक्टर राइटर पी बालाचंद्रन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो मलयालम अभिनेता लेखक है पी बालाचंद्रन, इनका हाल में ही निधन हो गया। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पी बालाचंद्रन, इनका जो निधन हो गया, ये क्या थे? ये मलयालम एक्टर थे और राइटर थे। ठीक है, अगला देखिए। बेस्ट सेलिंग ऑथर देवदत्त पटनायक हैज़ ऑथर बुक एडवन। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक देवदत्त पटनायक की एक बुक ईडन। बेस्ट सेलिंग ऑथर देवदत्त पटनायक, ऑथर कौन है? देवदत्त पटनायक, उनकी एक बुक है ईडन, एन इंडियन रिटेलिंग ऑफ ज्वेलिस क्रिश्चियन एंड इस्लामिक लॉ, ये लिखी है। तो ये जो बुक है जो सबसे ज़्यादा बिकी है, ईडन। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? देवदत्त पटनायक ने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, बेस्ट सेलिंग बुक है तो इससे पूछा जा सकता है कि ईडन नाम की एक बुक है, इसके ऑथर कौन है? देवदत्त पटनायक जो इसके ऑथर हैं। आगे देखिए, ये देखिए न्यूज़, BCCI's एंटी करप्शन यूनिट। तो फॉर्मर जो गुजरात के DGP है सबीर हुसैन सेखदम खांडावाला हैज़ टेकन ओवर अजीत सिंह एज द हेड ऑफ BCCI एंटी करप्शन यूनिट। तो इसके BCCI एंटी करप्शन यूनिट के जो है हेड कौन बने हैं? सबीर। ठीक है, सबीर हुसैन शकदन खांडरवाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, बाकी तो इनके बारे में है ये सारा, आप इसको पढ़ सकते हो। अगला देखिए, बीजू टू एक्वायर्ड आकाश इन $1 मिलियन स्ट्रेटजी डील। तो बीजू जो आपकी क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये, इसने जो आकाश है, आकाश ये भी ऑनलाइन स्टडी करवाती है, इसको जो है $1 मिलियन में खरीद लिया। ठीक है, तो बीजू के रविचंद्रन बीजू के ये हेड है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एजुकेट टेक प्लेटफॉर्म है बीजू ऑन मंडे एंटर इनटू द स्ट्रेटजी पार्टनरशिप विद टेस्ट प्रिपेयरिंग सर्विस फर्म आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड टू एक्वायर्ड लेटर अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन में इसको खरीद लिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। अगला देखिए, ये हमने कल पढ़ा था, पोलैंड के हुबेर हुराज, इन्होंने जो है मियामी ओपन ATP मास्टर टाइटल ये जीता था। ठीक है, मैंने मियामी ओपन में जब फर्स्ट ATP मास्टर टाइटल जीता था, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और इसमें ये तो था मेंस में। ठीक है, ये किस में था? ये था मेंस के अंदर। और वुमेंस का आज मैं पढ़ा रही हूँ, वुमेंस का इसने जीता ये वर्ल्ड नंबर एलिशा बैटली टुक वुमेंस टाइटल ऑन सैटरडे विच बियाना एड्रूस रिटायर फ्रॉम द फाइनल बिकॉज ए फुट ऑफ एंजॉयड वर्ल्ड। ये तो छोड़ो आप, तो वुमेंस का किसने जीता? एलिशा बैटरी ने, और मेंस का किसने जीता है? हुरकाज ने। ठीक है, ये मियामी टाइटल ये दोनों ने जीता। ये कई बार पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ हम क्या करते हैं, कई बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो जो हम इग्नोर करते हैं वही पूछ लेते हैं वो। आगे देखिए, DRDO डेवलपमेंट एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी टू सेफ गार्ड नावेल शिप फ्रॉम मिसाइल अटैक। DRDO ने नौसैनिक पोतों की मिसाइल हमलों से बचाने के लिए आधुनिक चेफ टेक्नोलॉजी का विकास किया है। तो एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी, इसका विकास किसने किया? DRDO ने किया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका स्टेट, ये कौन सा स्टेट है? ये है
मिजोरम। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 में। कैपिटल इसकी आइजोल है। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। CM है इसके जोरमथंगा। डिस्ट्रिक्ट है इसकी 8। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1। ऑफिशियल लैंग्वेज मिजो, इंग्लिश और हिंदी। बॉर्डर स्टेट त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर, और बॉर्डर कंट्री इसकी बांग्लादेश एंड म्यांमार इसके बॉर्डर में आती है। इसके अलावा इसके नेशनल पार्क मुरेन और पावंग पोई इसके 2 नेशनल पार्क है। डांस इसकी चेरू और खुल्लम इसके डांस है। ठीक है, बाकी ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तावी, तोरम, लंग, टोकालो, धम्पा, खावन, गुलंग, लैंगतेंग, लैंगप्यू और प्यूलरेंग, ये सारी इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको एक ही सीक्वेंस में ये याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टैटिक पोर्शन और है। देखिए, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 किसको दिया गया था, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैं आपको करवा रही हूँ। ये है इंग्लिश में किसको दिया गया था? अरुंधति सुब्रमण्यम को। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इंग्लिश में अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, हिंदी में अनामिका को, और कन्नड़ में M वीराप्पा मोर्ली को। अब इंग्लिश में उनकी जो नॉवल था वो था वैन गॉड इज ट्रैवल, वैन गॉड इज ए ट्रैवलर, और ये है टोकरी में दिगंत। ठीक है, और ये है श्री बाहुबली असीम दिग्विजयम, ये इसके नॉवल हैं। व्यास सम्मान जो 2020 है वो शरद पागरे को दिया गया है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। 2019 का दिया गया था नाशिरमा शर्मा कागज की नाव, और जो सबसे पहले दिया गया था वो था राम विलास शर्मा को। सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बे को सनातन के लिए, और 2019 का वासुदेव मोही को चेकबुक के लिए। और इसका जो सरस्वती सम्मान है ये सबसे पहले किसको दिया गया था? 1991 को हरीश राय बच्चन को ये दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। व्यास सम्मान 2020 शरद पागरे, सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाबे, और साहित्य अकेडमी 2020 अरुंधति सुब्रमण्यम, ये इंग्लिश में, अनामिका को हिंदी में, और M वीराम्पली ये कन्नड़ में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, ये है कुछ इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इसमें इंडिया 56वें स्थान पर, फर्स्ट पे टर्की। ठीक है, ये है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP इंडेक्स, इसमें इंडिया 40 स्थान पर, टॉप है USA। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया 139 पे, टॉप पे है फिनलैंड। हैंडली पासपोर्ट रिपोर्ट, इंडिया 85 पे, टॉप पे जापान। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इंडिया 7 पे, और टॉप पे है ये मोजाम्बिक। 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स, इंडिया 53 पे, नॉर्वे टॉप पे है। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 86, टॉप पे न्यूजीलैंड। एशियन पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स, इंडिया 10 पे, और टॉप पे सिंगापुर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये है इंडिया 8वें स्थान पर, और टॉप पर है ये, फर्स्ट रैंक पर अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये है आज की करंट अफेयर। ठीक है, और कुछ आपका स्टैटिक पोर्शन जो मैंने आपको करवाया। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। आपको अगर रिवाइज करनी है दोबारा तो देख लीजिए। ये DRDO ने चैफ टेक्नोलॉजी लॉन्च की है नेवल शिप के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसमें मेंस में हुकार्जो और वुमेंस में बार्टली ने मियामी टाइटल जीता है। बीजू ने आकाश को एक्वायर्ड कर लिया है $1 मिलियन में। शबीर हुसैन को जो आपका BCCI एंटी करप्शन यूनिट है इनका चीफ बनाया है। देवदत्त पटनायक की बेस्ट बुक है इडेन। मलयालम एक्टर राइटर P बालाचंद्रन, इनका निधन हो गया। इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल। डॉक्टर चिंतन वैष्णव, इनको अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? फाम मिंग चिन। राजस्थान पहला स्टेट है कंट्री का जो अपने नागरिकों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी देगा। FDI हमारा इस साल 15% बढ़ा है,
और बढ़कर ये $72.12 मिलियन हो गया है। और बैडमिंटन में प्रमोद भगत क्लिंच ने 2 मेडल जीती। इसके साथ साथ भारत को 20 मेडल मिले हैं टोटल। और फॉर्मर जो हमारी लीडर है मीराबाई चानू, ये जो है 49 कैटेगरी के अंदर एशियन वेटलिंग चैम्पियनशिप को लीड करेगी। तो ये है आज की करंट अफेयर, ठीक है। होप सो आपको पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। आगे हम वीडियो में मिलते हैं मैथ की, ठीक है, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2। ओके, इसको देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।